बहुत कम ऐसे मामला होता है जब आपने देखा होगा कि कोई मज़दूर टाटा स्टील के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े और जीत जाए और उसे जो है आदेश भी भुगतान करने का मिल जाए। और ऐसे ही हमने वर्कर के पक्ष में ये आदेश पारित किया है, जिसमें कि टाटा स्टील को 10,37,000 रुपया 2011 को देना पड़ेगा और उस समय से लेकर अभी तक जिस दिन वो पेमेंट करेंगे 10% प्रति वर्ष ब्याज भी उनको देना पड़ेगा, जो लगभग अब डबल हो चुका होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बहुत कम ऐसे मामला होता है जब आपने देखा होगा कि कोई मज़दूर टाटा स्टील के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े और जीत जाए और उसे जो है आदेश भी भुगतान करने का मिल जाए। और ऐसे ही एक एम्प्लॉई थे जो पिछले 5 साल से टाटा स्टील के परमानेंट जो है वो कर्मचारी थे और 5 साल से अपने हक के लिए, ग्रेजुटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अंततः उनकी जीत हुई और अब जो है टाटा कंपनी के ख़िलाफ़ जो है एक भुगतान के लिए आदेश भी पारित हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर डीएलसी सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला था और किस लिए जो है ये आदेश जो है पारित हुआ। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या मामला था सर, और ऐसे कम मामला होता है जब टाटा स्टील के ख़िलाफ़ जो है कोई आदेश पास हो पाता है, चाहे वो मुकाम तक पहुँच पाता है। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले या वैसे स्थापना जहाँ पर कि 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, यदि कोई वर्कर 5 साल के बाद या तो सेवा मुक्त हो रहा है या उस कार्य से हटाया जा रहा है या सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रेजुटी पाने का हकदार होता है। तो ये टाटा स्टील के कर्मचारी थे जो लगभग 39 साल सर्विस किए थे उनके यहाँ, और उन पर एक आरोप था कि उन्होंने सरप्लस नौकरी किया है। उनका स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 2011 में वो रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 2013 तक नौकरी कर रहे थे। तो प्रबंधन का ये आरोप था कि उन्होंने मैनिपुलेट किया कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिल करके, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिल करके, और इस कारण से वो ज़्यादा नौकरी किए हैं। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये मिसकंडक्ट है और मोरल टर्पिट्यूड की परिभाषा में आता है। इसी आरोप के आधार पर वो पूरे ग्रेजुटी राशि उनका जब्त कर लिए। तो हमारा डीएलसी के यहाँ सुनवाई होती है ग्रेजुटी केस का, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं। इसमें भी टाटा स्टील अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होते रहे, और जो संबंधित शिकायतकर्ता कल्याण घोष जी हैं जिन्होंने केस फाइल किया था, वो भी अपना पक्ष रखे। तो हमने ये पाया कि नहीं, वो मिसकंडक्ट और मोरल टर्पिट्यूड का मामला नहीं बनता है, क्योंकि कंप्यूटर का संधारण जो है वो मैनेजमेंट खुद करता है या फिर उसके लिए स्पेशली कोई आदमी डिप्यूट होता है। यदि डिपार्टमेंट की होता है, यदि कोई गलती किया है तो वो कंप्यूटर जो हैंडलिंग करता है वो किया, वर्कर का इसमें कहीं दोष नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमने महसूस किया कि वो मोरल टर्पिट्यूड से आच्छादित नहीं हो रहा है, नहीं ये मिसकंडक्ट है। तो इसी कारण से हमने उनका जो आरोप था, क्योंकि वो जांच भी नहीं कराए थे, उनको जांच भी कराना चाहिए था, तो हमने उस आरोप को खारिज मानते हुए हमने वर्कर के पक्ष में ये आदेश पारित किया है, जिसमें कि टाटा स्टील को 10,37,000 रुपया 2011 को देना पड़ेगा और उस समय से लेकर अभी तक जिस दिन वो पेमेंट करेंगे 10% प्रति वर्ष ब्याज भी उनको देना पड़ेगा, जो लगभग अब डबल हो चुका होगा। तो 2016 से उन्होंने केस फाइल किया, आज 2021 से 5 साल का लंबा समय लगा और इसके बाद आदेश पारित हो गया। क्या अगर उस कंडीशन में जो आपने आदेश पारित किया है, अगर कंपनी नहीं मानती है तो आगे की क्या होगा? हाँ, कंपनी को लगता है कि यदि हमने कोई गलत आदेश किया है तो वो जो हमने आदेश किया 10,37,000 वो हमारे कोर्ट में जमा करेंगे यहाँ, और वो अपील हमारे एडिशनल लेबर कमिश्नर या फिर लेबर कमिश्नर के कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पैसा लेकिन जमा करना होगा? हाँ, जो विद इंटरेस्ट जमा करना होगा, खाली 10? नहीं, अभी जो मूल अमाउंट है वो जमा करना पड़ता है जी। तो एक और चीज़ जो प्रधानमंत्री कल ई श्रम पटल योजना चालू किया, उसमें कौन लोग आएंगे उसके अंदर और क्या फ़ायदा होगा, जानकारी के लिए थोड़ा बता दीजिए। ये मुख्य रूप से मजदूरों के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। एक तो भारत सरकार जानना चाहती है कि हमारे यहाँ कितने लोग असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, और उनका एक निबंधन हो जा रहा है। जो पहले हमारे यहाँ आकर ऑनलाइन कराते थे वो अब उसमें करा लेंगे, तो वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और हमारे यहाँ जो स्कीम चल रहा है
उसका वो लाभ ले सकेंगे। ये सिर्फ ये प्रज्ञा केंद्र में तो हो ही रहा है, आप अपने मोबाइल में भी ई श्रम पोर्टल खोल करके स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ आपको एंट्री करना ज़रूरत पड़ेगा जिस समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक तो मोबाइल नंबर आपका चाहिए, आधार नंबर चाहिए और बैंक खाता डिटेल आपको सही सही भरना होगा, तो आप असंगठित मजदूर में निबंधित हो सकते हैं। इसमें वैसे सभी मजदूर आएंगे जो कि ESI PF से उनका कवरेज नहीं है। जैसे आप सहिया को ले सकते हैं, सहायिका को ले सकते हैं, सब्जी बेच रहे हैं वो हैं, ठेला वाले हैं, पान दुकान जो चलाते हैं, छोटा किराना दुकान चला रहे हैं, ये सभी लोग आएंगे। जो भी जिनका इनकम कम है, मतलब मुख्य रूप से कर सकते हैं जिसका इनकम प्रति माह 10,000 से कम है, वे सभी लोग जो ESI PF से कवरेज नहीं है वो अपना निबंधन करा करके सरकार की इस योजना से लाभ ले सकते हैं। एक तो हमारा झारखंड सरकार पहले ही योजना बनाई हुई है और भारत सरकार भी इसमें योजना जल्द ही लॉन्च करेगी। एक तो हमने आज पेपर में पढ़ा है कि 2 लाख रुपया बीमा से कवरेज हैं, तो हालांकि उनका नोटिफिकेशन अभी हम लोगों को नहीं मिला है, तो यदि सरकार ने घोषणा किया है तो निश्चित रूप से ये भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात ये करनी थी कि जैसे सर ग्रेच्युटी का मामला आपके सामने आया, तब वो 5 साल की लड़ाई के बाद उन्हें हक मिला, 4 साल की लड़ाई के बाद वो जाकर हक मिला। लेकिन बहुत सारे वैसे लोग हैं, आज भी ऐसे मज़दूर हैं जो हक से वंचित हैं। कहीं किसी का ग्रेच्युटी फंसा है, कहीं किसी का पैसे, कहीं जो है रिटायरमेंट हुए हैं, किसी न किसी कारण से वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा, किस तरीके का, इसलिए कि हालांकि इस आदेश से कहीं ना कहीं लोगों में एक भरोसा भी जगेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ मामले हैं जो मिलते हैं कि हमने इतने दिन नौकरी किया और रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ नहीं मिला। देखिए, ये श्रम कार्यालय है, यहाँ पर किसी वकील के माध्यम से, किसी यूनियन के माध्यम से या किसी अन्य आदमी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं है। वर्कर सीधे आकर के अपना सही कंप्लेन हमारे यहाँ दर्ज करा सकते हैं, आवेदन लेकर के आ सकते हैं, प्रमाण यदि हमको दिखाते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। प्रायः देखते हैं कि बहुत लोग को ये लगता है कि ऑफिस में जाने के लिए हमको किसी वकील या किसी अन्य व्यक्ति की सहारा की ज़रूरत है, तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लिखने पढ़ने नहीं भी जानते हैं तो आप मेरे कार्यालय में आएंगे तो हम लोग आपको जो संभव है सहयोग करते हैं, आपसे आवेदन लेते हैं और जो भी नियमतः है, यदि आपका लीगल ड्यूज है, यदि किसी पर बकाया है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आने के लिए आप सिंपल सा एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आकर अपने राइट क्लेम कर सकते हैं। उनके लिए जिनके पास राइट क्लेम है, ऐसे नहीं कि जो नहीं भी बनते हैं तो बेवजह जो है विवादित करने के लिए नहीं। तो 2 बातें थी। पहला तो एक मज़दूर के हक़ में जो है बड़ी जो है कोशिशों के बाद एक आदेश पारित हुआ है। अब देखना है कि आगे कंपनी क्या उनकी भुगतान करती है या वो अड़ियल रवैया जो अभी तक देखा जाता है कि जब भी एक कर्मचारी, एक मज़दूर जो है कंपनी के ख़िलाफ़ केस करता है तो इतने लंबे समय तक वो लड़ाती है कंपनी, अंततः वो खुद ही हार जाता है। तो हालांकि इसमें आदेश पारित हो चुका है, पैसा तो भुगतान करना होगा। तो अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।